दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम धर्मेंद्र चौहान, सोमवीर सैनी, मोहम्मद एहतेशामुल हक, संतोष कुमार खंडाई, मोहम्मद बुगारी पीपी, मोहम्मद शाहिदी, नितेश कुमार, देव उर्फ सोनू एसपी, इम्तियाज, महेश्वर पुंटिया उर्फ अजय पुंटिया। पुलिस के अनुसार 7 दिसंबर को पुलिस स्टेशन शाहीन बाग में तनवीर अहमद पुत्र तौफीक अहमद निवासी शाहीन बाग, दिल्ली के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया कि अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से धमकाकर उनसे 99,888 रुपये की धोखाधड़ी की, जिसमें धोखेबाजों ने खुद को कर्नाटक पुलिस अधिकारी बताया और दावा किया कि उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर जघन्य अपराधों में शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कई टीमों ने वित्तीय और तकनीकी दोनों तरह के सुरागों का बारीकी से विश्लेषण करके नेटवर्क को आपस में जोड़ा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा में तकनीकी निगरानी और निरंतर फील्ड वर्क का उपयोग करते हुए टीमों ने हवाई, सड़क और रेल मार्गों से संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी और अंततः उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई हवाई अड्डे सहित रणनीतिक स्थानों पर रोका। इस त्वरित अभियान से डिजिटल फोरेंसिक, खुफिया जानकारी और अंतर्राज्यीय समन्वय के प्रभावी तालमेल का पता चलता है। पुलिस ने गिरोह के 10 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 खाताधारक और 2 दलाल शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम धर्मेंद्र चौहान, सोमवीर सैनी, मोहम्मद एहतेशामुल हक, संतोष कुमार खंडाई, मोहम्मद बुगारी पी और मोहम्मद शाहिदी। इनमें से कई साइबर धोखाधड़ी के मामलों में पहले भी शामिल रहे हैं, जो दर्शाता है कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय चैनलों का फायदा उठाने वाले एक अनुभवी आपराधिक तंत्र का हिस्सा हैं। बताया जाता है कि आरोपी व्यक्ति डिजिटल गिरफ्तारी का घोटाला चला रहे थे, जिसमें पीड़ितों को झूठे आपराधिक मामलों की धमकी देकर जबरन पैसे ट्रांसफर करवाए जाते थे। पुलिस अधिकारी बनकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल किए जाते थे, जिनमें आधार कार्ड के दुरुपयोग और आपराधिक मामलों से जुड़ी झूठी कहानियां गढ़ी जाती थीं। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में दक्षिणी पूर्वी जिला के डीसीपी ने क्या कहा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस के शाहीन बाग थाने की टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय जो डिजिटल अरेस्ट का और साइबर फ्रॉड का सिंडिकेट है उसका भांडाफोड़ किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये डिजिटल अरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इनमें 3 मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल होता है जो कि अकाउंट प्रोवाइड कराता है, एक मॉड्यूल होता है कि जो कि सिम प्रोवाइड कराता है, एक तीसरा मॉड्यूल होता है जो विक्टिम से कांटेक्ट करता है। तो मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमने 2 मॉड्यूल जो हैं, जो अकाउंट प्रोवाइड कराने वाले और सिम प्रोवाइड कराने वाले, इनको पूरी तरीके से ट्रैक कर लिया है और सभी जो इसमें सम्मिलित लोग हैं, मुख्य आरोपियों, उन्हें पकड़ लिया है। जो तीसरा मॉड्यूल है, जो कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास पुख्ता लीड है और जल्द ही हम उस मॉड्यूल को भी ध्वस्त कर देंगे। इस पूरे जो हमने ऑपरेशन चलाया है, ये माननीय हमारे पुलिस आयुक्त श्री सतीश गोलचा सर, उनके नेतृत्व में जो साईहॉक ऑपरेशन दिल्ली पुलिस चला रही है, उसके वर्जन 2 में हमारे शाहीन बाग थाना की जो पूरी टीम है, इसमें आप देखेंगे लगभग पूरा थाना ही इस केस में लगा हुआ था। बिकॉज हमें ये कंप्लेंट मिली है 6/12 को, 7/12 को हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और हमने इसको 13 दिसंबर तक सभी आरोपियों को पकड़ लिया था। तो इतने कम समय में इतने बड़े मॉड्यूल को ध्वस्त करना एक बहुत ही बड़ी सफलता है। इसमें जो हमारी टीम है, जो शाहीन बाग के हमारे थाना अध्यक्ष हैं इंस्पेक्टर दिनेश, वहाँ के एटीओ साहब हैं इंस्पेक्टर सोनू राम, एसआई गर्वित, एसआई अक्षय डागर, एसआई मनोज, एसआई निशांत, एसआई नीरज, डब्ल्यूएसआई मैडम भी हैं यहाँ पे, डब्ल्यूएसआई शरण्या मैम, एंड हेड कांस्टेबल राहुल, प्रदीप, मनीष कुमार, महेंद्र, विश्वेंद्र, धर्मेंद्र, संजीत, राम सहाय, ज्ञान सिंह, वीरेंद्र, कुलदीप, नागर कुलदीप, मीना, रविंदर, आलोक और इन सब के अलावा और भी कई लोग हैं जिनका नाम इसमें लिखा नहीं गया है। इसका नेतृत्व किया हमारे एसीपी रविशंकर जी ने और ओवरऑल गाइडेंस है जहां इन्होंने पर्सनली इसको सुपरवाइज किया है हमारे एडिशनल डीसीपी साहब ईशांत भारद्वाज ने। इस पूरे केस के मैं आपको रूपरेखा बताता हूँ। हमें 6 दिसंबर को कंप्लेंट मिलती है मिस्टर तनवीर अहमद की कि उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट करके उनके 99,888 रुपये, लगभग 1 लाख रुपए के साथ उनका चीटिंग हो गई है। उन्हें एक पहले फ़ोन आया लैंडलाइन नंबर पे, उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप
से उनके मोबाइल नंबर पे कॉल आया, लैंडलाइन नंबर पे बात करके उनका व्हाट्सएप नंबर लिया गया, फिर कॉल आया। उसके बाद उनसे जो लोगों ने बात की वो कर्नाटका पुलिस के ऑफिशियल्स बन के बात की और बताया कि आपके आधार कार्ड से लिंक ये नंबर है। जो उनका ओरिजिनल नंबर है वो भी बताया और 2 नंबर और बताए और कहा कि ये बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो इसकी जांच में आपको दोषी पाया गया है। तो उसी तरह से उन्हें डिजिटल सर्विलेंस में लेके उनसे 2 ट्रांजैक्शन करवा लिए गए, 2 अलग अलग बैंकों में, यूको बैंक में एंड पीएनबी बैंक में। तो जब भी हमारे पास आई तो इसका पूरा बैकग्राउंड वर्क किया गया। हमारे पास टोटल मिला के 3 चीज़ें थीं। 2 अकाउंट नंबर थे, एक मोबाइल नंबर जिससे व्हाट्सएप कॉल आया और एक नंबर जिससे लैंडलाइन पे कॉल आया। इन पे काम करते करते हमने जितनी भी जो हमारे पास डिजिटल सर्विलेंस की चीज़ें हैं सभी का उपयोग किया। CDR, IPDR, इसके अलावा जितने भी हमारे ये पोर्टल्स हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, चाहे ओयो होटल्स हो, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं सभी को हमने रिक्वेस्ट भेजी कि क्या ये नंबर, क्या ये अकाउंट नंबर किसी तरीके से आपके यूज़ हुए हैं। जो भारत सरकार के जो नेट ग्रिड के पोर्टल हैं गांडीव और सुदर्शन, उनका भी उपयोग किया। इन सभी का उपयोग करके हमने कुल मिला के 5 मुख्य आरोपियों पे फोकस किया और 4 लोग वो थे जिन्होंने क्या बोलते हैं, जिनके नाम पे अकाउंट खोले गए थे, जो न्यूल अकाउंट होल्डर थे या जिन्होंने अकाउंट खुलवाए थे। इस पूरे ऑपरेशंस में हमारी जो टीमें हैं 7 राज्यों में गई हैं। हमने उड़ीसा में एक टीम भेजी है, वहाँ से भी गिरफ्तारी की है। हमने महाराष्ट्र बॉम्बे में एक टीम भेजी है, वहाँ से भी गिरफ्तारी की है। हमारी 2 टीमें केरला गई थी। हमारी टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, सब मिला के 7 राज्यों में गई और हर जगह से अलग अलग जगह से गिरफ्तारी की। तो इसमें जो मुख्य रूप से आरोपी पाए गए हैं इसमें हैं धर्मेंद्र चौहान, सोमवीर सैनी, मोहम्मद अतीशमुल हक, संतोष कुमार खंडाई, मोहम्मद बुरगारी और मोहम्मद साहिद। ये क्या करते हैं, इन सभी का मैं जो धर्मेंद्र चौहान है ये मेन एक तरीके से लिंक है जो कि म्यूल अकाउंट है उनको कलेक्ट करता है और जो मुख्य आरोपी हैं हमारे केरला बेस्ड अतीशमुल हक को प्रोवाइड कराता है, अतीशमुल हक और मोहम्मद बुरगारी को प्रोवाइड कराता है। धर्मेंद्र के साथी हैं सोमवीर सैनी जो कि मुरादाबाद यूपी का रहने वाला है। धर्मेंद्र के ऊपर पहले भी एक मुकदमा दर्ज है। तो ये दोनों एक टीम मिल बन के काम करते हैं। अतीशमुल हक और मोहम्मद बुरगारी ये दोनों एक अलग टीम है, जिसमें से अतीशमुल हक तो यहीं का यूपी बेस्ड है और मोहम्मद बुरगारी और मोहम्मद साहिद ये दोनों रिलेटिव हैं और ये दोनों केरला बेस्ड हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो इसमें अपराधी हैं उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसमें इस पूरे जो हमारा केस है इसमें हमने एक ट्रांसनेशनल इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया है और उस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि इसका पूर्ण सरगना है, जिसको ये सभी लोग यहाँ से अकाउंट और सिम भेजते थे। जो हमारा संतोष कुमार खंडाई है इसे हमने भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से अरेस्ट किया है। ये सिम प्रोवाइडर मॉड्यूल का हेड है। इसने इन्हें इस जो केस में सिम यूज़ हुई है वो प्रोवाइड की हैं। इसी के द्वारा दी गई सिम से कॉल भी आई है। इसी के द्वारा दी गई सिम जो 2 अलग अलग अकाउंट हैं उसमें पाई गई हैं। अभी तक इसने कुल 15 सिमों का देना कबूल किया है, लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है कि इसने 100 से ज़्यादा सिम इस तरीके की दी हैं। अभी हम इसे और चेक कर रहे हैं कि जो NCRP पे कंप्लेंट है उसमें अगर इसकी द्वारा दी गई सिम आएंगी तो उस पर और हम आगे की पूछताछ करेंगे। इन पूरे जो 6 इंडिविजुअल हमने अरेस्ट किए हैं और जो मास्टरमाइंड हैं मोहम्मद बुरगारी और मोहम्मद साहिद, इनसे कुल 66 कंप्लेंट लिंक पाई गई हैं NCRP की और उन 66 कंप्लेंट का जो टोटल चीटेड अमाउंट है 50 करोड़ से ज़्यादा है। उन 66 कंप्लेंट में से 8 कंप्लेंट जो हैं वो डिजिटल अरेस्ट की हैं, 43 जो कंप्लेंट हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की हैं, 8 कंप्लेंट्स हैं वो जॉब फ्रॉड की हैं और बाकी जो मिसलीनियस हैं वो 5 अलग हैं, जिसमें से OLX है, मैच टिकटिंग है, अदर फाइनेंशियल फ्रॉड है, टास्क बेस्ड फ्रॉड है, ये सब शामिल है। बैंक का अकाउंट है और दूसरा बैंक है यूको बैंक का अकाउंट है। सर ये जो सिम प्रोवाइड करवाता था तो उनके लिए पहचान किसकी हुई?
ये जो सिम प्रोवाइड करते थे, ये जो फेक आधार कार्ड है उनकी देते थे। यहाँ जो जेन्युइन कस्टमर आते हैं वो अपना आधार कार्ड जमा करते हैं, उन्हें एक सिम लेनी होती है, तो बाद में इनके पास इनकी फ़ोटोकॉपी होती है, उस पर ये और ज़्यादा क्या बोलते हैं, दूसरे के नाम पे सिम दे देते हैं। क्या पंजाब से भी कोई कनेक्शन है क्या? इसमें पंजाब में हमारी टीम गई थी क्या? नहीं, इसमें पंजाब में हमारी टीम पंजाब में गई थी क्या? एक अकाउंट पंजाब में। अच्छा, एक अकाउंट पंजाब में खुला हुआ है, पंजाब का अकाउंट खुला हुआ है। कितने टाइम से सर ये कर रहे थे? ये जो दोनों हैं भाई, ये तो पिछले 3 साल से अधिक से कर रहे हैं। इनके विरुद्ध दिल्ली में भी एक मुकदमा है जिसमें बाई नेम वांटेड है। इसके अलावा इनके विरुद्ध, दोनों भाइयों के विरुद्ध केरला में मुकदमे हैं, जिसमें से एक मुकदमा 112 का है, जिसका मतलब होता है कि ये संगठित अपराध में लिप्त हैं और ये संगठित तरीके से अपराध कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर केस में इनके विरुद्ध NBW भी केरला पुलिस ने ले रखे। मैडम, इसी बिकॉज जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी दूर दराज का इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है, इस पे हमारी और आगे का अन्वेषण जारी है कि किस तरीके से ये कार्य कर रहे थे। तो इस विषय में मैं सभी जो आम नागरिक हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि कोई भी पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या किसी भी राज्य की पुलिस हो, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो या और कोई एजेंसी हो, ये कभी भी किसी को फ़ोन करके इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। ये कभी भी किसी को रिमोटली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये कभी भी किसी को इस तरीके से डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आम नागरिक को इस तरीके की अगर कोई वारदात उनके साथ होती है तो किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करें, उस नंबर से कॉल आई है उस नंबर को ब्लॉक करें, और जो लोकल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है या तो वहाँ जाके अपनी बात बताएं या फिर वो 1930 पे फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सिम एक्टिवेशन और व्हाट्सएप प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए 10 मोबाइल फोन, धोखाधड़ी की गई राशि निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 डेबिट कार्ड, जिनमें PNB खाते का डेबिट कार्ड भी शामिल है, जिसमें इस मामले के शिकायतकर्ता की धोखाधड़ी की गई राशि जमा की गई थी। 10 अज्ञात डेबिट क्रेडिट कार्ड, आरोपियों के नाम पर जारी किए गए कई डेबिट कार्ड, सभी आरोपियों से प्राप्त व्हाट्सएप चैट, वॉइस नोट, खाता जमा करने के प्रमाण और लेन देन विवरण सहित डिजिटल साक्ष्य और बलेनो कार बरामद करी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।